जी भैया, आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो हम आपके चैनल वॉक्सी टॉक्सी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो 69,000 की मुद्दे की बात है यूपी के हर घर तक पहुंची। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो कैमरामैन भाई हैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम रहने वाले प्रयागराज से हैं। हमारा नाम विवेक द्विवेदी है। मैं 22,000 जो पानी की टंकी धरना चल रहा था, मैं उसका धरना इंचार्ज हूँ। तो आप लोग यहाँ पे अभी यहाँ प्रेस क्लब आए हुए थे, उसके बाद से आप लोग ये टंकी छोड़ के जा रहे हैं, तो कैसा आप लोग का यादगार पल रहा, मतलब यहाँ पे कैसा रहा, आप बताइए ज़रा। देखिए, 21 जून योग दिवस के अवसर से धरना दे रहे हैं हम लोग। गर्मी, जाड़ा, बरसात सब कुछ झेले। अब तो इस समय ठंड का सीज़न है और सभी दुख को सहे हैं। हम 61 अभ्यर्थी जेल गए, हम पर 13 धाराएं लगी, 10/90 पर लाठी चार्ज हुई, तो मुझे भी लाठियां पड़ी। साथ में हमारे कुछ मित्र हैं, जैसे अरविंद सिखरवार, मलकीत सिंह, अभय श्रीवास्तव, और हमारी एक पूजा मिश्रा बहन थी, उनको लगा चोट, दीपा बहन को चोट लगा, कई भाई बहनों को चोट लगा। तो सरकार का जो तानाशाही रवैया था, जिसके कारण हम लोगों को की सीट नहीं जोड़ी गई। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी न्यायपूर्ण काम नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी ने सीट ना जोड़कर अन्यायपूर्ण काम किया। यही अगर सरकार अखिलेश यादव जी की होती, क्योंकि उन्होंने, मुझे याद है, जो लड़के 12th पास थे, शिक्षा मित्र बनाए गए थे, सोचिए। और हम लोग के पास क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती पास हैं, 90-97 कट ऑफ को क्रॉस हैं, फिर भी इन्होंने सीट नहीं जोड़ी। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 1,37,000 को 2 पार्ट भरना है। 68,500 में 22 से 23,000 सीटें खाली थी, ये 69,000 में जोड़ सकते थे, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक विशेष वर्ग को सीट देकर, मानता हूँ कि वो भी हमारे भाई बहन हैं जो जिस वर्ग को सीट दिए आरक्षण में, मुझे खुशी उनको सीट दी, लेकिन आप हमको भी सीट दीजिए, सवर्ण को भी सीट दीजिए। हम लोग सवर्ण लोग कहाँ जाएंगे? अच्छे नंबर पास हैं, बताइए। 115 नंबर लेके हम सवर्ण धरना दे रहे हैं, 90 नंबर नौकरी करा, ये कहाँ का न्याय है? आपके मुख्यमंत्री जी स्वयं खुले मंच पे कहते हैं हमारे पास वैकेंसी बहुत है शिक्षक भर्ती में, लेकिन योग्यता नहीं है। आज बताइए, आपके पास योग्यता है, वैकेंसी भी, आप क्यों नहीं सीट जोड़ रहे हैं? आपको, जब आप हमारी बात नहीं सुन सकते हैं, जनता की बात नहीं सुनेंगे आप, तो आपको फिर मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आप अपने मंदिर, अपने मठ चले जाइए। अब आप गद्दी मत संभालिए। और बीजेपी के जितने भी नेता हैं, ये सब एक नंबर के धूर्त और 420 टाइप के हैं। कोई भी नेता आपने ले लीजिए, इनकी बातें बस जुमले वाली बातें, झूठे वादे करते हैं ये। 5 साल बताइए कितनी नौकरी लोगों ने दे दिया, कहते हैं लाखों नौकरी बांटी है। किसको दिया होगा? मनरेगा के मजदूरों को दिए होगे। अब मनरेगा के मजदूर से तो हम पूछने नहीं जा रहे हैं, आपने शिक्षक भर्ती में कितनी नौकरी दे दी है, कितनी लेखपाल की वैकेंसी निकाल दिया, क्या कौन सी वैकेंसी निकाल दी आपने, बताइए। 1,37,000 आप शिक्षा मित्रों की वैकेंसी तो भर नहीं पाए। आप किसकी बातें करते हैं? ये मान के चलिए, हम लोग निगेटिव प्रचार करेंगे 75 जिले में, सोशल मीडिया के माध्यम से, बूथ कैंपेनिंग के माध्यम से निगेटिव प्रचार करेंगे। अपना इस मुद्दे को, जिस तरह हमने 69,000 का मुद्दा हर घर तक पहुंचाया है, इसी तरह इनका निगेटिव प्रचार करके, हम निगेटिव प्रचार करते हुए हर घर तक मुद्दा पहुंचाएंगे, ताकि बीजेपी को 2022 में कोई भी जनता यूपी की वोट ना दे। अगर भगवान नाम की चीज़ होगी तो यूपी की जनता इनको वोट नहीं देगी। हाँ, अखिलेश यादव जी से 20 दिन पहले हम मिले थे, उनको सब पता है हम लोग के दुख के बारे में। तो उन्होंने स्वयं कहा कि मैं अपनी मैनिफेस्टो में ये 69,000 संपूर्ण समायोजन के लिए मैंने बोल दिया कि संपूर्ण समायोजन, जितने अभ्यर्थी हमारे भाई बहन हैं, 90-97 पास हैं, सभी का आप संपूर्ण समायोजन कर दिए। 40-42,000 अभ्यर्थी हैं। अगर आप कर देंगे तो हम 75 जिले में आपका प्रचार करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करेंगे। ये आपने किससे कहा? अखिलेश यादव जी से हम कहे थे। आप लोग डायरेक्ट उनसे मिले? और पूर्ण बहुमत से जितवाएंगे। हम यहाँ तक कि अन्य पार्टियों को भी कहेंगे कि सेकंड लीडिंग पार्टी सपा है, अगर सपा बहुमत में आती है, आप उनका समर्थन कीजिए, सरकार बनवाइए उनकी, ताकि हमारा 69,000 में जो भी अभ्यर्थी बचे हैं उन सभी का पूर्ण समायोजन हो जाए। क्योंकि 40-42 बीजेपी से आपको उम्मीद है? बीजेपी से बिल्कुल उम्मीद नहीं। बीजेपी तानाशाही सरकार है, इनके नेता सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो मैं बीजेपी को तो बिल्कुल वोट नहीं दूंगा। मैं कहना चाहूँगा यूपी की जनता भी इनको वोट ना दे, सच्चाई बता दिया हूँ। हाँ, अगर हमारे सभी भाइयों की इच्छा भी है कि विवेक भाई आप सिस्टम में जाइए, अगर हम चाहते हैं सपा सरकार हमें टिकट दे ताकि हम चुनाव लड़ें, जो भी हमारे भाई बहन दुखी हैं उनके साथ हम न्याय के लिए खड़े हो सकें। तो आप चुनाव लड़ेंगे क्या आगे का आपका? मतलब ये जो आचार संहिता भी लग गई है, तो आप लोग टंकी भी छोड़ के जा रहे हैं, तो इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, 10 मार्च के बाद सरकार बनेगी तो हम फिर से पूर्ण जोश के साथ सभी अभ्यर्थी हमारे आएंगे, धरने को फिर से मजबूती देंगे, बल देंगे। हमारा धरना जो नियत स्थान बताया गया है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के माध्यम से
धरना स्थल इको गार्डन, वहीं धरना देंगे। हम हार नहीं मानेंगे। रही बात चुनाव की, अगर अखिलेश यादव जी हमें अपनी पार्टी से सपोर्ट करते, टिकट देते, तो हम चुनाव लड़ेंगे। अन्य पार्टियां भी अगर टिकट देती हैं तो हम वहाँ से लड़ेंगे चुनाव। अगर नहीं देंगे तो अभ्यर्थियों की इच्छा है सभी की, 69,000 अभ्यर्थियों की 75 जिले से कि विवेक भाई आप लड़िए, तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। अगर जीत जाते हैं तो किसी अभ्यर्थी भाई बहन की आंख में आंसू नहीं आएंगे हमारे रहते हुए। सबके साथ न्याय के लिए हम खड़े रहेंगे। हम गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चाहे हम 1 रुपये ना कमा पाएँ, चाहे मुझे अपनी जेब से लगाना पड़े। ना मुझे पद का लालच, ना मुझे पैसे का लालच। लालच सिर्फ इतना है कि हमारे भाई बहनों के साथ न्याय हो जाए और सबके साथ न्याय हो। हम किसी को दुखी नहीं देख पाएंगे। आपके साथ कितने लोग हैं लगभग आप लोग? देखिए, हमारे साथ पूरे 75 जिले से मान चलिए 54-55 हज़ार अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं सब प्रचार करेंगे। सब सपा सरकार के लिए हमने बोल भी दिया है कि मैनिफेस्टो में डलवा रहे हैं बात 69,000 की। अगर सपा सरकार मैनिफेस्टो 69,000 संपूर्ण समायोजन, तो 75 जिले में उनका प्रचार करेंगे। यहाँ तक बूथ के पास भी प्रचार करेंगे ताकि इनको सारा वोट इनको पड़े। और बीजेपी को तो एक वोट भी नहीं पड़ना चाहिए। इन 403 विधानसभा है, इन सभी 403 विधानसभा में बीजेपी के सभी जितने भी अब लोग खड़े हो रहे हैं चुनाव के लिए, जो भी विधायक बनने के लिए लाइन में खड़े हो गए, इन सभी की जमानत राशि जब्त हो जानी चाहिए। तो आपकी पूरी कोशिश है कि बीजेपी अब इस टाइम ना जीते एकदम? बीजेपी अगर दोबारा आ जाएगी तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस तरह बीजेपी ने सरकारी विभाग बेच दिया सब कुछ, आने वाला समय अगर ऐसा रहा तो एक समय आएगा कि पूरा देश बिक जाएगा और फिर से हम लोग गुलाम हो जाएंगे। बीजेपी की जो नीति मैंने देखा है, एक विशेष वर्ग को सीट दे दिए। मानता हूँ हमारे भाई बहन में खुशी की बात है, 6800 सीट आपने दे दिया, लेकिन हम सवर्णों को भी तो सीट दीजिए। हम जनरल कहाँ जाएंगे? हैं, जनरल से बनी सरकार जनरल ही बाहर, कहाँ का नियम है? तो सच्चाई बता रहा हूँ मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। और अगर भगवान नाम की चीज़ होगी इस दुनिया में, यूपी में, तो फिर बीजेपी को तो एक वोट नहीं मिलना चाहिए। ये सरकार बनाने के लायक नहीं है। जिसने अपने जीवन के 7 सेकंड हमें नहीं दिए, उन्हें हम 5 साल कभी जीवन में नहीं दे सकते हैं। और आचार संहिता में ऐसा कार्य करके दिखाएंगे कि योगी जी हर जगह से गायब हो जाएंगे। ये मंदिर और मठ पे ही नजर आएंगे और कहीं नजर नहीं आएंगे। अब ये अच्छा, क्या ये बीजेपी वालों ने क्या आप लोग के साथ किया, क्या अन्याय किया है आप लोग? बीजेपी वालों ने अन्याय नहीं, ऐसा पाप और ऐसा दुराचार और ऐसा अत्याचार किया है जो हमारे शरीर नहीं, हमारी आत्माओं में भी बस गया है वो अत्याचार। बताइए, आप ही बताइए, किसी महिला की इज्जत को लूटा जाए, कपड़े फाड़ दिए जाएं। देश का सबसे बड़ा सम्मान क्या है? इज्जत होती है। एक बहन घर से एक दिन के लिए निकल जाती है तो सब लोग गालियां देते हैं, तेरी लड़की कहाँ गई, तेरी बहन कहाँ गई। और इनको देखिए, 6-7 महीने से एक बहन पानी की टंकी पे बैठी, उसका दर्द किसी को नजर नहीं आया। उसके बारे में सोच के तो देखते, ये प्रदेश की बेटी है, कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उस बेटी को टंकी पे चढ़ाओ, फिर उसको कुएं में डाल दो। तो हमारा यही वो है कि हम ने जितनी लाठियां खाई हैं, मेरे भाई ने देखिए, ये भाई है मेरा जिसने खून तक बहा गया और इतनी जम के मारपीट की, 4 दिन तक लापता, जिसकी मुझे ये तक पता नहीं थी ये जिंदा या मर गया। लेकिन अब प्रदेश वालों ने ये हाहाकार मचा शासन में, तो ऐसा भाई 2-3 भाई थे मेरे, अभय श्रीवास्तव, ये जिनकी मुझे पता तक नहीं थी और जम करके मारपीट की गई है, 2-2 लाठियां तक तोड़ दी गई। अब बताइए इस सरकार को हम किस तरीके से रखेंगे, 5 साल कैसे देंगे? इसलिए सरकार का हम अंत करेंगे। और अखिलेश जी के लिए भी हमारा एक पैमान है। अखिलेश जी ने हमसे कह दिया आपको मैनिफेस्टो में निकालेंगे। अखिलेश जी अपने मैनिफेस्टो में निकाल दें जल्द से जल्द और हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हम कोई राजनीतिक दल वाले नहीं हैं, हम केवल एक बेरोजगार शिक्षक हैं, युवा हैं। हम उसी को वोट देंगे जो अपने मैनिफेस्टो में निकाल देगा, सत्ता में आते ही आपको नौकरी देंगे। क्योंकि ये भूखा पेट रोटी चाहता है, बेरोजगार क्या चाहता है? रोजगार। अंधेरा क्या चाहता है? रोशनी। बस मेरा यही कहना है, प्रदेश के सभी लोगों से जागरूक हो जाइए। इस राम राज्य, ये राम राज्य नहीं भैया, ये रावण राज्य है। मेरा नाम मलकित से कि मैं जनपद रामपुर से आया हूँ और पिछले 210 दिनों से मैं भी, क्योंकि मैं भी अभ्यर्थी हूँ, हमारी एक बहन जो पानी की टंकी में बैठी रही, अभी बताया मेरे मित्र ने। अभी भी सब लोग वहाँ पे बैठे हैं? नहीं, अब सब लोग चले गए अपने अपने घर, आचार संहिता सब लोग? हाँ, हमने आज प्रेस के माध्यम से जो है ये बताना चाह रहे हैं, प्रदेश के सभी इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। और जो जख्म इस बीजेपी ने दिए हैं, मेरे हाथ में आज भी हैं, ये जख्म कभी नहीं मिट सकते, वो कभी ना मैं भूल सकता। एक एक जख्म का बदला एक एक वोट से अगर नहीं दिया तो हम भी अपने बाप की औलाद नहीं है। योगी जी, पूर्व मुख्यमंत्री लिखते लिखते मर जाओगे आजीवन, लेकिन कभी यूपी में सीएम दोबारा बनोगे नहीं तुम, क्योंकि जो तुमने दुराचार, जो अत्याचार
अभ्यर्थियों के साथ क्या है, बच्चों के साथ क्या है, भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेगा।